रात हो गई थी। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ झींगुरों की आवाज आ रही थी। माया अपने कुत्ते को आवाज दे रही थी, ब्रूनो ब्रूनो। उसकी आवाज पेड़ों में गूंज रही थी। ब्रूनो दोपहर से गायब था, एक तितली का पीछा करते हुए जंगल में चला गया था। अब माया के दिल में चिंता घर कर गई थी। ब्रूनो, उसने फिर से पुकारा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। वह जंगल में आगे बढ़ी, पत्तों की धीमी सरसराहट का पीछा करते हुए उम्मीद कर रही थी कि यह ब्रूनो ही होगा। पेड़ घने होते गए, उनकी शाखाएं ऊपर से आपस में जुड़ रही थीं। चांद की हल्की रोशनी को भी रोक रही थी। वह उलझी हुई जड़ों पर ठोकर मार रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जंगल अनदेखी आंखों से भरा हुआ लग रहा था और सन्नाटा सिर्फ उसके अपने दिल की धड़कन से ही टूट रहा था। ब्रूनो, माया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज डर के मारे कर्कश हो गई थी। हवा तेज हो गई, पत्तों को सरसराहट करते हुए मानो वो फुसफुसा रहे हों। माया रुक गई, गौर से सुन रही थी। हवा के भयानक गीत से ब्रूनो के भौंकने की आवाज को पहचानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पत्तों की फुसफुसाहट के सिवा कुछ नहीं था। एक ऐसी आवाज जो उसके चारों ओर लिपटती हुई प्रतीत हो रही थी, ठंडी और खतरनाक। पेड़ पास आते हुए लग रहे थे, उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह उसे पकड़ने के लिए निकली हुई थी। चांदनी रात में उनकी परछाइयां हिलती हुई और नाचती हुई प्रतीत हो रही थी, जिससे भयानक आकृतियां बन रही थीं जो उसे डरा रही थी। माया कांप उठी। उसने अपने शॉल को अपने चारों ओर कसकर लपेट लिया। अचानक उसने उसे देखा, एक पुराना वीरान कुआं परछाई में डूबा हुआ। उसका पत्थर का घेरा टूट रहा था और दरारों के बीच मोटी मोटी काई जमी हुई थी। माया की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। उसने पहले कभी कुएं पर ध्यान नहीं दिया था, हालांकि वह कई बार इन जंगलों में खेल चुकी थी। अब शकुन की एक अजीब सी भावना उस पर हावी हो गई। वह एक कदम पीछे हटी, लेकिन तभी उसने सुना एक धीमी आवाज, कुएं की गहराई से आती हुई एक धीमी फुसफुसाहट। बचाओ मुझे, आवाज ने कहा, कमजोर और हताश। माया का डर पल भर के लिए भूल गया। वह सावधानी से कुएं के किनारे पर पहुंची और उसकी गहराई में झांकने लगी। अंधेरा घना था, हल्की सी चांदनी को भी निगल रहा था। कोई है? उसने नीचे आवाज दी। उसकी आवाज उस बंद जगह में अजीब तरह से गूंज रही थी। क्या नीचे कोई है? एक ठंडे हाथ ने उसके कंधे पर जोर से पकड़ लिया। माया हांफने लगी। उसकी चीख उसके गले में ही रह गई। वह मुड़ी, उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था और उसने खुद को एक चेहरे को घूरते हुए पाया, लेकिन वह दिखाई देने जितनी जल्दी गायब हो गया। दहशत ने उसे जकड़ लिया। वह पीछे की ओर भागा, उस भूतिया स्पर्श से बचने के लिए बेताब, और महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है। नीचे नीचे वह गिर गई। पत्तों की फुसफुसाहट एक विजयी गर्जना में बदल गई। वे उसे चेतावनी नहीं दे रहे थे, वे उसे बुला रहे थे, उसे अंधेरे की ओर ले जा रहे थे।